चुनावी मौसम में क्या क्या नहीं होता, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त। बीजेपी की जीत तय करने और अपने चहेते नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की नजर अब मुसलमानों पर है और इसी कवायद में संघ ने मुस्लिम एजेंडे की जिम्मेदारी अपने उप संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को सौंपी है। संघ ने अपने इस संगठन के जरिए 5 करोड़ मुसलमानों को नरेंद्र मोदी के साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि इस कोशिश का नतीजा तो 16 मई को ही पता चलेगा। आपसे कह रहा हूं कि चिराग आंधियों में भी जल सकते हैं, खेल लोकतंत्र के अंगार उगल सकते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यह सभा देश की सियासी दिशा बदल सकती है। रोशनी डालेंगे। मुसलमानों को मोदी के पक्ष में करने के लिए आरएसएस ने एड़ी चोटी का दमखम लगा दिया है। मोदी के मिशन 272 प्लस को हकीकत में बदलने के लिए आरएसएस ने भी चुनावी दांव फिट करने की कोशिश की है। संघ जानता है कि टारगेट 272 को मुसलमान वोट बैंक के बगैर पूरा करना मुश्किल होगा, लिहाजा संघ ने मुसलमानों को रिझाने के लिए अपने संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को जिम्मा सौंपा है। हम ये चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री जो बनेगा देश का, वो संघ का स्वयंसेवक बनना चाहिए, आरएसएस का स्वयंसेवक बने, क्योंकि हमने अटल बिहारी का काल देखा है, उसमें मुसलमानों के साथ जो ट्रीटमेंट, जो व्यवहार हुआ वो देखा है। इसलिए हम कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री ये आरएसएस का स्वयंसेवक बनना चाहिए। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का एक उप संगठन है जो मुसलमानों के बीच मोदी के प्रति संदेह की खाई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। संघ इस मंच से 5 करोड़ मुस्लिम वोटरों को मोदी के पक्ष में करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस संघ के इस बदले चेहरे को सिर्फ चुनावी नौटंकी करार दे रहा है। आरएसएस का तो एजेंडा ही हिंदुज्म है, तभी तो वो आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ नागपुर में ही है। लेकिन यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ तिरंगा नहीं लहराते वो लोग। उनका आज भी इस देश की घटना पर और इस देश के कल्चर पर उनका विश्वास नहीं है। अब 272 का ये जादुई आंकड़ा लाने के लिए वो मुस्लिम लोगों को कुछ भी आश्वासन दे सकते हैं। अपनी रैलियों में या फिर मुस्लिम ट्रेड फेयर को संबोधित करते हुए मोदी ने मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की, उन्हें वोट बैंक का शिकार होने से बचने की नसीहत दी। मोदी मुसलमानों को दबी जुबान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुलकर मुसलमानों को रिझाना भी नहीं चाहते। आखिर वो जिन्ना के मुद्दे पर आडवाणी का हश्र देख चुके हैं, लिहाजा एक एक कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। आरएसएस को डर है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक ने मोदी को नकार दिया तो ये लहर कहीं हवा ही न रह जाए। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।